नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मीना जी के क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, यानी संसद के जो दो सदन हैं, निम्न राज्यसभा और लोकसभा। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है और उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी कि जो संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसका प्रथम विषय किससे संबंधित होता है? तो होता है ऑप्शन डी, प्रश्नकाल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यह कि संसद के जो सदस्य रहता है वो कितना दिन तक बिना बताए सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो वह ऑप्शन ए, 60 दिन। 60 दिन तक बिना बताए संसद को बाहर रहता है तो वो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है, यानी कि संसद किन 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 से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद का संयुक्त सत्र। अब संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन को इनको भी याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये कब होती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है लोकसभा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी कि संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में कितने समय का अंतराल रहना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 महीने का अंतराल। दोस्तों, आपको इसी वीडियो में पूरा क्वेश्चन जैसे कि ऐसे याद करा दिया जाएगा। इसका एक बार हम दोबारा रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए
वीडियो को अच्छी तरह से देखना। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट्री संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो कौन सा विधेयक है जो अलग अलग यानी राज्यसभा से और अलग ही लोकसभा से अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वह संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। कौन से अनुच्छेद में? 79 में। और राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो है 80 में। और लोकसभा का 81 में, अनुच्छेद 81 में। ये भी याद कर लेना, अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे आज के 18 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक बार इसका हम जल्दी से रिवीजन और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो सही आंसर है अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संसद का निम्न सदन एवं उप सदन करने से है? सही आंसर लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसद के किसी सदन की सदस्यता तब तक समझ आती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो 60 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलकर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो 1/10। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने संबंध अंतराल की अनुमति है? तो है 6 माह की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो हुआ था 1927 में। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो सही आंसर संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति
या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो ये कभी अध्यक्षता नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों ये थे 18 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।